जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हिंदू नववर्ष की और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। तो मैं हूं कविता, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए फिर हम आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज दिन है बुधवार, तारीख है आज 22 मार्च 2023 और आज है पहला नवरात्रि। तो यहाँ पे जो है मैं मॉर्निंग में नवरात्रि की पूजा कर रही हूँ। जैसे घर का सारा काम हो चुका है तो उसके बाद से मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं मिट्टी वाला बर्तन, इसमें मैं जौ बोऊंगी और हाँ, जिस तरह से मुझे पूजा आती है उस तरह से मैं कर लेती हूँ। मतलब इतना विधि विधान से मेरे को नहीं आती है, लेकिन जितना मुझे आती है मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। और कहते हैं कि भगवान ना भाव के भूखे होते हैं, तो बस आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए और माता रानी को बहुत ही प्रेम पूर्वक और प्यार से उनकी पूजा करने से और उनको अच्छी तरह से पूजा पाठ करने से और दिल में किसी के लिए भी कोई मतलब कपट द्वेष वगैरह ना हो, दूसरों के लिए बुरा ना सोचें, बस यही है। और बस माता रानी खुश हो जाती हैं और इस तरह से उनको प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति से वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। तो यहाँ पे मैं भी जो है पूजा कर रही हूँ। मैंने कलश स्थापित कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलश स्थापित मैंने कर दिया है। मैंने जौ भी जो है वो बो दी है। तो बाकी की मैं पूजा यहाँ पे कर रही हूँ और जिस जिस तरीके से मेरे को आती है उस तरीके से मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना पूजा मतलब पूजा पाठ कर लेती हूँ। ऐसा है ना कि जैसे गृहस्थी में और छोटे बच्चे होते हैं तो एकदम से उतना नहीं हो पाता है कि पूरे अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ जितना हो सकता है उतना हम कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक कंडा जो होता है उसमें उपलबी बोलते हैं उसको, और हमारे पहाड़ी भाषा में उसको बोलते हैं गोपट्याऊ। तो मतलब गोबर से वो बना होता है। तो इसमें मैंने कपूर और लौंग रख के इसको यहाँ पे इसमें इसको लगा लूँगी मैं, और इससे अच्छे से मैं यहाँ पे जो है आरती वगैरह कर लूँगी। और जो मुझे पाठ करना होता है, जैसे नवरात्रि में पाठ करती हूँ सुबह शाम दुर्गा चालीसा का और आरती करती हूँ। बस यही मेरा छोटा सा पूजा का विधि विधान है, वही सब मैं करती हूँ। और चलिए फिर यहाँ पे पूजा जो है मेरी हो चुकी है। उसके बाद मेरे को जो है दूसरे काम करने हैं। तो उस पूजा करने के बाद अब माता रानी को मैंने दूसरी जगह बिठाया है और जो मेन मंदिर है वहाँ पे भी जो है मैंने पूजा कर ली है। और माता रानी को पहले मैं मंदिर के नीचे वाले पोर्शन पे बिठाती थी। इस बार मैंने माता रानी को दूसरी जगह बिठा दिया क्योंकि वहाँ से बेड हट गया है, तो वहाँ पे जगह हो गई थी, मैंने माता रानी को वहाँ बिठा दिया। ये जो कपड़े हैं मैंने इनको नहाने से पहले ही वॉश कर लिया था, क्योंकि मेरे को हाथ से वॉश करने पड़ रहे हैं, मशीन मैंने भेज दी थी। तो इसके लिए मेरे को ये हाथ से वॉश करने पड़े। तो नहाने से पहले मैंने कपड़े अच्छे से वॉश कर लिए थे। उसके बाद मैंने इनको रख दिया था। मैंने कहा कि चल पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं कपड़े फैलाऊँगी। तो कपड़े वगैरह फैला लिए हैं मैंने। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और पूजा करने के बाद फिर मेरा मन हुआ कि चलो अब चाय पीते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए चाय। और व्रत के दिन मतलब वैसे तो ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मेरी 2-3 टाइम की चाय जो है आज होने वाली है, क्योंकि मैं 2-3 टाइम पी लूँगी। और तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। उसके बाद चाय पीने के बाद फिर देख बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाना है, क्योंकि मेरा व्रत है और ये साथ में रहते नहीं हैं क्योंकि ये हल्द्वानी रहते हैं। और यहाँ पे चाय मेरी बन चुकी है। आप देखिए कितने बड़े ग्लास में। हम पहाड़ियों में ना हम लोग कप में नहीं पीते हैं, हम लोग ग्लास में पीते हैं। जैसे हम लोग मतलब कप का ज़्यादा यूज करने लगे, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी जो है ग्लास का ही यूज करते हैं। छोटे ग्लास जो होती है उसका यूज करते हैं, उसी में हम लोग चाय पीते हैं। और मैं बहुत बड़े वाले ग्लास में चाय पी रही हूँ। यहाँ पे मैंने साबूदाना भिगोया था। इसका जो पाउडर होता है ना, वो इसमें जो पाउडर होता है उसको पानी से अच्छे से धुल लिया था, क्योंकि अगर इसको नहीं धुलो ना फिर वो चिपचिपा सा हो जाता है। तो मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ साबूदाने की खीर। तो मैं जो है साबूदाने की खीर
बना रही हूँ अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि मैं फलाहारी करने वाली हूँ। तो मतलब जो भी आप इसे बोल सकते हो, जैसे मतलब अनाज नहीं खाना है, तो यहाँ पे साबूदाने की खीर मैं बना रही हूँ, वही मैं खाऊंगी और बच्चों को भी वही दूंगी। तो यहाँ पे मेरी खीर बन चुकी है। और वैसे तो बच्चों का एक तरह से व्रत ही समझो, क्योंकि उन लोगों ने भी आज जो अन्न होता है वो नहीं खाया है, लेकिन वो भी यही खाएंगे। लेकिन व्रत नहीं है उनका, क्योंकि वो उसके बाद कुछ भी खाएंगे वो पता नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे शाम मतलब हो गई थी, तो बस धूप बहुत तेज़ है, क्योंकि गर्मी के दिनों में धूप हो ही जाती है। तो कपड़े भी मेरे सूख गए थे, तो मैं यहाँ पे आई थी छत में कपड़े उठाने के लिए। तो मैंने कहा कि अच्छे से कपड़े सूख गए, और ये कपड़े ना मेरे 3-4 दिन के थे, क्योंकि बारिश बहुत हुई थी। तो मैंने कपड़े नहीं धुले थे, सारे इकट्ठे करके रखे थे, तो मैंने आज वो धुले। आज मुझे बहुत काम पड़ गया था, सारा सफाई करना, धुलाई करना और इधर कपड़े वगैरह वॉश करना। तो बस अब मैं कपड़े उतार के रख देती हूँ, तय इनकी बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि इसके बाद हम लोग जाएंगे अभी हम मंदिर। तो इसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड जो है, आप सामने देख रहे हैं स्कूटी, हम लोग आसपास में रहते हैं, ये मेरी फ्रेंड है। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। पहले मैंने सोचा कि चलो आज नहीं जाते हैं, कल जाएंगे। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं चलते हैं, तो वो फिर बाद में बहुत भीड़ हो जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मंदिर। और जब हम घर से आए ना, तो हमने हेलमेट नहीं लगाया था। रास्ते में पुलिस वाले मिले, उन्होंने पूछा आपका हेलमेट कहाँ है। फिर हमने हेलमेट निकाला था स्कूटी से, फिर लगा लिया। वैसे लगाना चाहिए था, हमारी गलती है कि हमने नहीं लगाया। फिर यहाँ पे पहुँच गए हैं मंदिर में। वैसे ये मंदिर बहुत दूर नहीं है, हमारे घर के पास में ही है, लेकिन हम लोग यहाँ मतलब मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ बच्चों को लेके। तो यहाँ पे हाथ धो लिए थे हैंडपम्प से। उसके बाद यहाँ पे लिया है हमने प्रसाद ली है, और फूल लिए हैं, और दीपक लिया है। तो अब हम लोग जाते हैं मंदिर के अंदर। चलिए फिर आपको दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर मंदिर के अंदर हम एंटर हो गए हैं, और ये सामने मंदिर है। तो यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। और इतनी दूर भी नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। लेकिन वही होता है ना कि आजकल आजकल में टाल देते हैं, लेकिन नवरात्रि थी तो। और फिर दूसरी बात यह है कि हाँ, आज माता रानी ने बुलाया होगा, तो इसलिए आज ही आ गए। तो यहाँ पर ये लोग घंटी बजा रहे थे बच्चे। और उसके बाद ये है माता रानी, ये है मनोकामना मंदिर। और चलिए फिर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपके सारे कष्टों को दूर करे। तो ये है मेरी फ्रेंड, ये हूँ मैं, और ये है आयु, और ये है इनकी बेटी। और पीहू जो है वो वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे हम लोग पूजा वगैरह कर लेंगे। उसके बाद हम बाकी जो मंदिर में बाकी देवी देवता जो हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये है शिवलिंग, ये शिवलिंग चांदी का है। और चलिए मैं आपको इसको एक बार अच्छे से दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा शिवलिंग है ये। और ये शिवलिंग मतलब मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये चांदी का है। और हाँ, देखने से भी लग रहा है कि हाँ ये चांदी का है। तो काफ़ी बड़ा सा शिवलिंग है। तो भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आप लोग भी इसका अच्छे से दर्शन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मंदिर नीचे गुफ़ा है, जैसे वैष्णो देवी की गुफ़ा है उसी तरह से है। तो ये वाली गुफ़ा है, इसके अंदर मोबाइल ले जाना मना है। तो यह बस मैं इतना ही बनाऊंगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे गुफ़ा के अंदर, वहाँ दर्शन करेंगे। तो आयु जाने में डर रहा था। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी माता रानी वैष्णो माता मुझे अपने दरबार में बुलाए, लेकिन यहाँ से माता ने शुरुआत कर दी है। तो इस वाली गुफ़ा में आज दर्शन करते हैं। उसके बाद माता रानी जल्दी हमें बुलाएंगी, जहाँ माता रानी का मेन मंदिर है जम्मू में, वैष्णो देवी का। मुझे बहुत वहाँ जाने का मन है। मैं माता रानी से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी मुझे अपने धाम में बुलाओ जल्दी से दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ आज तक नहीं गई हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का हम करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। एक बार आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।